मैं अभी सोच रहा हूँ एक ट्रिक अपनाते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो हनी बी अट्रैक्ट साउंड होती है उसको प्ले करते हैं। यहाँ पर भी ये अरबी के पत्तों के जैसे लग रहे हैं। ये नहीं हुआ हाँ हक ना सिवा ने हाँ, ये वाले पत्ते नहीं होते हैं, वो दूसरे होते हैं, थोड़ा इसी टाइप के रहते हैं। ये समझो कि ये मिड पॉइंट है तरसाली और रांसी के बीच। 3 पल्ले का ग्लास तो टूट गया, उधर साइड वाली खिड़कियां हैं उनका, और एक तो ये कल परसों ही टूटा। लेकिन बाहर का मैं सोच रहा हूँ कौन सा कलर रखूँ, आप लोग भी सजेशन देना। क्योंकि जो छत का है तो वो वाइट ही रखा है, इधर साइड ये ग्रे कलर। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। बाहर आज देखो भाई एकदम बढ़िया वाली धूप लगी हुई है, लेकिन नीचे की साइड से आसमान पैक है। कल रात को तो बोल रहे थे कि चंद्र ग्रहण लगा है, लेकिन मैं तो रात को बाहर नहीं आया। शायद हमारे यहाँ पे कल बादल भी लगे हुए थे, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का, बट न्यूज़ में हर जगह यही खबरें थी। चलो जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के टाइम पे अभी नीचे देखो भाई, पापा जी गाय बैलों को जंगल लेकर जाने लग गए और इधर साइड लेकर जाते हैं। अब आज रनिंग जाने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, धूप आ गई है, लेकिन मैंने सोचा है भाई जब भी टाइम मिलेगा तब जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सुबह अंधेरे में ही उठ के निकलना है। तो जैसे कभी सुबह सुबह बारिश लगती है उस टाइम पे भी लेट में जाता हूँ। तो क्या ढूंढो ना है? अच्छा, इस पार तो बचन पता दिश ना आ जाए पठाल। अब जो ये पुराने खंडर है यहाँ पे, इनके आसपास आने जाने में भी डर लगता है, क्योंकि कंटिन्यू इतनी बारिश हुई है तो कभी भी इनकी दीवारें गिर सकती हैं। ये वाली छिपकली देखो भाई, डेली यहीं पे दिखती है, इसका घर ही यहीं पे होगा। अब फटाफट यहाँ पे भागकर 25 चक्कर लगाता हूँ एक बार। वर्कआउट हो गया है, अब फटाफट नहाता हूँ, उसके बाद निकलना है ऊपर रांसी वाले घर के लिए। हल्दी का फूल देखो ये बड़ा होने लग गया, खूब बड़ा हो गया। जब भी रनिंग करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ना पैर थोड़ी देर के लिए ऐसे जाम से हो जाते हैं, मतलब भारी लगने लगते हैं। एक ही बेल पे देखो कितने सारे मॉर्निंग ग्लोरी के फूल लगे हुए हैं लाइन पे, प्यारे लग रहे हैं भाई। मैंने मधुमक्खियों के लिए एक घर बनाया था संदूक को काट कर, ताकि उस पर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बना सके। उस पर शहद भी लगाया था। तो चलो आज देखते हैं भाई कि उस संदूक पे गए हैं मधुमक्खी या नहीं। आज भी सुबह सुबह अभी घर में कोई नहीं है, माँ भी घास के लिए चले गई। और साथ में यहाँ पे देखो दरवाज़ा बंद कर रखा है और वो वाला दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है, तो मधुमक्खियाँ ज़्यादा उसी वाले कमरे में जा रही हैं भाई। यहाँ पे ये छेद बना रखा है, मुझे यहाँ से कोई अंदर बाहर जाते हुए तो नहीं दिखाई दे रही हैं। मुझे लग रहा है आज मधुमक्खियाँ इस वाले कमरे में चले गई। माँ भी आ गई है अभी घास से, और इस पे मिर्च निकाल दी। मुझे लगता है आज मधुमक्खियाँ इस दूसरे वाले कमरे में चले गई कुछ। अरे यार, यहाँ देखो खिड़की के इधर साइड कितनी सारी आ रखी हैं भाई। ये कमरा खोलना पड़ेगा फटाफट। अब यहाँ पर तो देखो भाई जाली है, तो ये बाहर भी नहीं आ पाएंगे। तो बाहर से मैं अभी यहाँ पे कुछ कपड़ा लगा देता हूँ जाली पे, ताकि उनको अंधेरा लगे, वो दूसरी साइड चली जाए। खिड़की पे देखो मैंने अभी ये कवर तो लगा दिया। उम्मीद तो है मुझे अब कि वो समझेंगे कि यहाँ खिड़की से बाहर आने के लिए नहीं है, तो वो अब दरवाजे से बाहर आ जाएंगी। साथ ही साथ खेतों में देखो भाई मिर्च भी होने लग गई, तो मिर्च भी निकाल दी, इनको सुखाने के लिए रखते हैं। चलो धीरे धीरे यहाँ पे मधुमक्खियाँ कम होने लग गई। संदूक तो यहाँ रखा है हमने, और यहाँ पे देखो जो छोटा छत्ता बनाया था वो तो गायब भी हो गया। अरे वाह, ये शायद पापा जी ने कर रखा है। यहाँ पे संदूक रखा है पूरा ऊपर से दूसरा। मधुमक्खी अभी भी प्रॉपर उस वाली संदूक पे नहीं गई जो हमने रखा है। उसमें एक ट्रिक करनी पड़ती है, जो रानी मधुमक्खी होती है उसको रखना पड़ता है सबसे पहले। अगर वो चले गई तब सारी मधुमक्खियाँ चले जाती हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ एक ट्रिक अपनाते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो हनी बी अट्रैक्ट साउंड होती है
उसको प्ले करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है वो सारी मधुमक्खियाँ इधर आ जाएं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, ये है हनी बी भगाने के लिए। ट्रिक देखो भाई, काम कर गई, सारी मधुमक्खियाँ गायब। ऊपर रांचे वाले घर का काम भी अब बस थोड़ा ही रह गया है। आज से वहाँ पे पानी की फिटिंग, जो भी और सैनिटरी के काम होते हैं वो भी शुरू हो जाएगा। वैसे सुबह सुबह वहाँ पे ताऊजी तो चले जाते हैं। मैं तो अभी रांची के लिए निकल रहा हूँ, माँ को भी ऊपर साइड आना है। ऊपर साइड कुछ खेत हैं तो वहाँ पे घास काटने के लिए। यहाँ पर भी ये अरबी के पत्तों के जैसे लग रहे हैं। किसने ये भी पापड़ से बनाया भी रोने के। ये जंगली अरबी के पत्ते हैं और इनको कमी बनाते हैं। माँ तो बोल रही है वैसे बनाते हैं तो टेस्टी होती है इसकी भी सब्जी। ये नहीं हुआ हाँ हक ना सिवा ने हाँ ये बढ़िया वन क्या थोड़ा सा हक कलर होने पाई ऊपर भला चल पाता है वन से। ये वाले पत्ते नहीं होते हैं, वो दूसरे होते हैं, थोड़ा इसी टाइप के रहते हैं। घास निकालने से पहले जो भी अपने साथ दरांती वगैरह लाई रहती है तो उस पर धार चढ़ाते हैं पत्थर में। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जंगल में जहाँ पे फिक्स एक ही पत्थर में रोज़ धार चढ़ाते हैं दरांती, जो भी अपने औजार लाते हैं साथ में। ये देखो, अब माँ को तो यहाँ इन खेतों में घास निकालना है। ये वाले खेत हमारे नहीं हैं, ठीक सामने वाले पहाड़ पे जो ये बौसार मोहल्ला है उनके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने ये खेती छोड़ दी। तो यहाँ पर कुछ सालों तक हमने अनाज बोया, फिर वो अनाज भी अच्छे से नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे हम घास काटते हैं। कांडा में अभी पहुँच गया हूँ। यहाँ से अब ऊपर रांची गांव थोड़ा सा ही रह गया, मतलब ये समझो कि ये मिड पॉइंट है तरसाली और रांची के बीच। और यहाँ पे मनीष मामा ने ककड़ी निकाल दी, बड़ी बड़ी निकाल यार, यही थी यार, वही नहीं रखी। साथ में आजकल गोल भी आ रखा है श्रीनगर से घर। उतना ही बच रखता है, क्या करें तेरे लिए ये, हम तो नहीं खा रहे। दे तो फिर पूरा दे। हाँ ले, हम नहीं खा रहे। ले काट काट। घर में आज से सैनिटरी फिटिंग का काम भी शुरू हो गया। अब ये वाली टेबल भी पूरी कंप्लीट बनकर तैयार है, तो इसको भी यहाँ अंदर वाले कमरे में रखना है। खाली हिलो टेक्नोलॉजी बहुत बारिश नहीं। घर में खिड़कियों के जो भी पल्ले हैं उन पे ग्लास तो लग गया था, लेकिन ग्लास भी बहुत टूटा। 3 पल्ले का ग्लास तो टूट गया। उधर साइड वाली खिड़कियाँ हैं उनका, और एक तो ये कल परसों ही टूटा, फिर से मंगाया था, ये भी क्रैक हो गया। साथ ही साथ यहाँ किचन में, यहाँ नीचे ये कैबिनेट बने हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला था रेक डालने के लिए। यहाँ अब 2 ये पार्टीशन हो गए, तो यहाँ पर कुछ सामान आ जाएगा। और साथ में किचन की जो ये खिड़की है तो इस पर भी ये पल्ले लग गए, इस पर भी ग्लास लगा हुआ है। और यहाँ से पूरा ये अपना गाँव दिखाई देता है। चलो भाई, ये वाला काम भी हुआ। अंदर की साइड तो मैंने सोचा है हर जगह वाइट कलर ही रखेंगे, लेकिन बाहर का मैं सोच रहा हूँ कौन सा कलर रखूं। आप लोग भी सजेशन देना, क्योंकि 1-2 दिन के बाद जैसे ही बढ़िया वाला मौसम रहेगा, धूप रहेगी, उसी दिन बाहर वाला कलर करवाएंगे। और यहाँ किचन में थोड़ा सा ऊपर की साइड देखो भाई, ये हल्का ग्रे जैसा कलर रखा है। ऊपर जो छत का है तो वो वाइट ही रखा है, इधर साइड ये ग्रे कलर। बाहर के लिए भी ग्रे हो सकता है, बाहर भी कुछ ऐसा ही ग्रे कलर करवाएं। और यहाँ सैनिटरी फिटिंग के लिए लक्की भाई भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाले ग्लास की मैं बात कर रहा था, यहाँ वाला इन्होंने फिटिंग करते ही ये टूट गया। ग्लास जब लगा रहे हैं तो उस टाइम पे जो बिडिंग लगती है उसको लगाने में ये ग्लास टूट रहा है। गलती कभी कभी हो जाती है। सारे कट पीस देखो भाई ग्लास के, ये यहाँ पे रखे हुए हैं। कांडा में ऋतिक लोगों के यहाँ से ये ककड़ी ली है, तो चलो भाई अभी इसको काटते हैं। वैसे यहाँ पे भी, वैसे हमारे यहाँ वाले घर में भी यहाँ पे ये ककड़ी की बेल है, इस पर 2-4 लगे थे, तो वो कल परसों जो फर्नीचर वाले मिस्त्री थे यहाँ पे उन्होंने निकाली। थैंक यू सो मच।
ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು अब यहाँ वाले घर में तो घर का पिसा हुआ नमक नहीं है, बस सादा ही नमक लाया। लेकिन भाई तभी वो कुलदीप अभी सैनिटरी फिटिंग का सारा जो भी सामान है वो यहीं बरामदे में रखा हुआ है। सामान देखो भाई पूरा कैसा फैला हुआ है। तो ये सारा सामान एक बार उनको दिखाना है कि सारा सामान यहीं पे है, यहीं से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ तो देखो भाई वॉशरूम में फिटिंग का काम भी शुरू हो गया। यहाँ पे शावर लग गया, साथ में ये वॉल मिक्सर भी लग गया। पानी फिटिंग के ये पाइप आ रखे थे अभी मार्केट से, तो इनको भी एक बार घर में पहुँचाते हैं।